गाड़ियाँ आ रही है और हीरो उतरता है, हीरोइज्म निकल रहा है, कुछ इस तरह के मतलब एकदम ट्रेडिशनल जो ड्रामे चल रहे हैं वो देख देख कर अगर बोर हो गए तो ये ड्रामा देखिए जिसमें फन है, जिसमें एंटरटेनमेंट है। तो दोस्तों इस एपिसोड में मास्टर साहब जो हैं वो आ करके रोशन के वालिद को खबर देते हैं कि तुम्हारे बेटे का चक्कर चल रहा है गुलजार ढोली की बेटी के साथ में। और ये वो सुन के आग बबूला हो जाता है और अपने भाइयों के साथ जाता है, का सामना कर रहे हैं। और उससे पहले एचओडी जो थे वो उस शख्स के घर भी पहुंचते हैं, उसको लालच भी देते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ा है कि आपकी बीवी जो है यानी डॉक्टर जो है वो टीवी पे आकर के सबके सामने माफ़ी मांग ले, मैं केस को रफा दफा कर दूँगा। लेकिन ये बात नहीं होती, इनका रिकमेंडेशन में बातें होती है और सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मलाइका अपनी बात से मुकर जाती है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ जर्द पत्तों के बन के चौथे एपिसोड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, चौथा एपिसोड आ चुका है। ये ड्रामा बहुत ही बेहतरीन ड्रामा है दोस्तों, कई लिहाज से। देखिए, जब आप बोर हो चुके हैं एक शहर के ड्रामे देख देख करके, जहाँ 10-10 गाड़ियाँ आ रही है और हीरो उतरता है, हीरोइज्म निकल रहा है, कुछ इस तरह के मतलब एकदम ट्रेडिशनल जो ड्रामे चल रहे हैं वो देख देख कर अगर बोर हो गए तो ये ड्रामा देखिए जिसमें फन है, जिसमें एंटरटेनमेंट है। तो पूरी तरह से एक पैकेज है जो एजुकेट भी कर रहा है साथ में लोगों को। तो ये वो ड्रामा है दोस्तों जिसमें गांव की खुशबू है, गांव की मिट्टियाँ है, वहाँ की ज़िंदगी है, वो चिड़ियों की चहचहाट है। कमाल है दोस्तों, कमाल है। जर्द पत्तों के बन इतने ड्रामों के बीच में एक खुशनुमा एहसास देकर जा रहा है और इसकी कहानी तो कमाल की है। मतलब ये वो फिल्मी और ज़बरदस्ती की क्रिएट की हुई नहीं है, लगता है कि आपके बीच की, आपकी ज़मीन से निकाली हुई है एक कहानी है जो आपके इर्द गिर्द घूम रही है। तो दोस्तों इस एपिसोड में मास्टर साहब जो हैं वो आ करके रोशन के वालिद को खबर देते हैं कि तुम्हारे बेटे का चक्कर चल रहा है गुलजार ढोली की बेटी के साथ में। और ये वो सुन के आग बबूला हो जाता है और अपने भाइयों के साथ जाता है। उधर रोशन जो है वो अपनी फुप्पो यानी मीनू को छोड़ करके कॉलेज से आता है, तो रास्ते में ये लोग मिल जाते हैं और ये बुरी तरह से अपने भतीजे को इसके चाचा और इसके वालिद मारते हैं। तो रोशन वहाँ अधमरा सा पड़ा रहता है। इधर मीनू इंतज़ार कर रही है कॉलेज में, लेकिन सब लोग जा रहे हैं, लेकिन रोशन नहीं आता। तो वो फिर पैदल ही घर पहुंचती है। तो घर में पंचायत बैठी हुई है इनके भाइयों की और इनके वालिद की, इनकी वालदा की। तो भाभी भी हैं वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता था कि गुलजार ढोली के साथ में जो रोशन का चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे बात होती है, तभी रोशन आ जाता है और वो मीनू से कहता है कि देख, ये तुझे भी बेच देंगे जिस तरह मेरी बाइक को इन लोगों ने बेचा है। और वहाँ पे उसका चाचा उसको मारने के लिए जैसे बढ़ता है तो रोशन उसे मारता है, उसके सर फाड़ देता है और वहाँ से वो भाग जाता है। दूसरी तरफ जो है डॉक्टर नफेल जो है वो इंक्वायरी कमीशन का सामना कर रहे हैं। और उससे पहले एचओडी जो थे वो उस शख्स के घर भी पहुंचते हैं, उसको लालच भी देते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़ा है कि आपकी बीवी जो है यानी डॉक्टर जो है वो टीवी पे आकर के सबके सामने माफ़ी मांग ले, मैं केस को रफा दफा कर दूँगा। लेकिन ये बात नहीं होती, इनका रिकमेंडेशन में बातें होती है और सवाल उठते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मलाइका अपनी बात से मुकर जाती है और एपिसोड ख़त्म होता है। तो दोस्तों ये ड्रामे में इतने सोशल इश्यूज हैं और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिक्चराइज किया गया, उसको पर्दे पे उतारा गया है। ये बहुत ही कमाल का है। मामूली बात नहीं है दोस्तों, इतने सारे सोशल इश्यूज को, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों कि इतने सारे सोशल इश्यूज को एक मनोरंजक तरीके से ऑडियंस के पास पेश करना, ये साधारण बात नहीं है, ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। तो इस ड्रामे में डायरेक्टर राइटर ने वो कोशिश की है और वो लोगों के दिल तक पहुंच रहा है, बहुत ही कमाल का है। देखिए, हर तरह का ड्रामा देखना चाहिए, ये बहुत क्लास का ड्रामा है दोस्तों, वही बहुत ही क्लास का ड्रामा है। देखिए, कई तरह के ड्रामे होते हैं,
जैसे एक गुलदस्ता है, उसमें कई तरह के फूल होते हैं, तो उसमें गुलाब का भी फूल है, उसमें चमेली है, फला है, देखा जितने सारे फूल हैं, लेकिन उनमें भी एक ऐसा फूल है जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खुशनुमा है। तो उसी तरह इस ड्रामे के गुलदस्ते में एक फूल है जो है जर्द पत्तों का बन, जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खुशनुमा है। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि ये ड्रामा एजुकेट भी कर रहा है लोगों को, और आप इस समस्या को देखिए, इस मसले को देखिए और इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। यही ड्रामे का मकसद है। तो ये बहुत अच्छा ड्रामा दोस्तों, और ऊपर से जो एक्टर्स हैं सब लोगों ने कमाल का काम किया। बहुत लोगों के नाम नहीं जानता हूँ क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर हैं और उनके बारे में जिक्र करना मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन मैं बस इतना कहूँगा कि जो सजल अजय परफॉर्म कर रही हैं वो अल्टीमेट है दोस्तों। एक सही मायने में वो इंस्टीट्यूट की तरह दिखती है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। अगर आप उनको स्क्रीन में देखते हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, बहुत ही कमाल, मेरी फेवरेट है। और उन्होंने जितने भी ड्रामे किए हैं और जितने भी मैंने उनके ड्रामे देखे हैं वो कमाल के हैं दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार हैं। एक ग्रेट एक्ट्रेस हैं दोस्तों वो, और इसके जो पिक्चराइजेशन है दोस्तों वो बहुत ही कमाल की है। डीओपी ने जो भी काम किया है वो बहुत ही कमाल का। मैंने पहले के भी वीडियो में फ्रेम वाइज फ्रेम बताया था कि उन्होंने कितने कमाल के काम किए हैं। तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही अच्छा है। इसके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उससे एक फील सी आती है, और जो शैली है वो पंजाबी शैली है, तो उस स्टाइल का जो म्यूज़िक रखा गया है वो कहानी को, उस सीन को लोगों तक अच्छे तरीके से पेश कर रहा है और उनके दिल तक पहुंचा रहा है। ये इसकी खासियत है ड्रामे की, जो सीन को उभार करके सामने रख देता है। तो और कलाकार के यानी कि आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से लोगों तक एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस ग्रेट स्टोरी के राइटर हैं मुस्तफ़ा आफरीदी और डायरेक्टर हैं सैफी हसन। दोनों ने बहुत ही कमाल का काम। तो दोस्तों ये थी बातें इस ड्रामे की। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल।